नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल डियर देवासी सर पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने क्लास 6 और 7 यानी 6वीं और 7वीं की जो वर्कशीट है हिंदी की, जो कार्यपत्रक है वो आपके सामने ले आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो कि 30 तक तो कंप्लीट करा जा चुकी है यानी ऑफलाइन। अब हम आपको 30 से आगे भी आपको जारी रखेंगे ऑनलाइन में। तो चलिए, आपको हम बड़े विस्तार से अच्छे तरीके से समझा कर आपको इस समय करवा रहे हैं कार्यपत्रक 31, 32, 33, 34, 35 और होशियार यानी 35 तक आपको करवा देंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कार्यपत्र 31वां, जो कि क्लास 6 और 7 दोनों क्लासों के लिए एक ही रहेगा। चलिए, पहला जो कार्यपत्रक है इसमें आपको दक्षता अर्जित करनी है संदर्भ के अनुसार अभिव्यक्ति दे पाना, यानी अपनी जो बोलने का जो है वो आप कैसे दे पाते हैं, अभिव्यक्ति करना। तो ऊपर दिए हुए चित्र को देखकर बताइए विद्यालय में इस तरह का आयोजन किया जाता है। अब ये सामने चित्र दिख रहा होगा, ऊपर जब तिरंगा लगा रखा है स्कूल का, या बच्चे, अध्यापक, गेस्ट और मुख्य अतिथि आए हुए हैं, तिरंगा को फहरा रहे हैं। तो ये कब होता है? वार्षिक उत्सव पर, गांधी जयंती पर, शनिवार गतिविधि पर या स्वतंत्रता दिवस पर। तो इसका सही आंसर होगा स्वतंत्रता दिवस पर। किस पर? स्वतंत्रता दिवस पर। अगला जो है वो इस प्रकार है कि इस चित्र में क्या हो रहा है अपने शब्दों में लिखिए। सामने जो आपको चित्र दिख रहा है कि स्वतंत्रता के दिवस पर विद्यार्थी, मुख्य अतिथि के द्वारा स्टाफ के गण के साथ वे गणतंत्र दिवस में झंडा फहरा रहे हैं। तो यह लिखेंगे, इस चित्र में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं लोग, यानी लोग और स्टाफ खड़े हैं। तो ये आपको सामने जो लिखा हुआ है वो ये लाइन आपको लिखनी है कि चित्र में स्वतंत्रता दिवस के मना रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, लोग और स्टाफ खड़े हैं। तीसरा जो अगला क्वेश्चन है कि आपके विद्यालय में कौन कौन सा पर्व का अर्थ होता है त्योहार। आपके विद्यालय में कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। तो विद्यालय के अंदर बात हो रही है, तो पहले लिखना है स्वतंत्रता दिवस। क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस। कौन सा? स्वतंत्रता दिवस। तो ये रहा स्वतंत्रता दिवस। फिर हम गांधी जयंती भी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। फिर अगला जो त्योहार में और आप लिख सकते हैं गणतंत्र दिवस, और आप लिख सकते हैं वार्षिक उत्सव। वार्षिक उत्सव भी हमारे स्कूल में मनाया जाता है, तो वार्षिक उत्सव लिख सकते हैं इस तरह, वार्षिक उत्सव। और बसंत पंचमी, तो आप लिख सकते हैं बसंत पंचमी मनाते हैं, सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। गांधी पुरस्कार भी इसी दौरान दिया जाता है, इसी दिन दिया जाता है। अगला जो है चौथा, विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सवों में आप क्या क्या कार्य करते हैं। जब हम स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो हम उससे पहले क्या कार्य करते हैं। तो हम विद्यालय में, विद्यालय के आसपास में साफ सफाई करते हैं, कक्षाओं में सजावट करते हैं, मिलजुल कर सभी कार्य करते हैं, ये लिखना है। तो ये तो हुआ आपका 31वां। और अब हम चलते हैं 32वां पर। 32वां पे चलते हैं। चलिए, 32वां है वो इस प्रकार है कि 32वां जो आपके सामने दिख रहा है उसमें क्या करना है। 32वां में व्यवहारिक व्याकरण क्रिया विशेषण संपदा का प्रयोग करना है, यानी आपको इसमें क्या किसको सोच और समझ पैदा करनी है, क्रिया विशेषण में। अपनी समझ किसमें पैदा करनी है, क्रिया विशेषण में। भाई पहली बात तो अपने विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं ये समझ में आ जाएगा, तो क्रिया विशेषण अपने आप समझ में आ जाएगा। तो विशेषण किसी भी या किसी संज्ञा या सर्वनाम, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को
क्या कहते हैं? विशेषण। चलिए, तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की क्या बताते हैं? विशेषण, विशेषता, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे वाक्य में दे रखा है, एक तरफ वाक्य है, दूसरी तरफ क्रिया विशेषण है, और एक तीसरा में दे रखा कॉलम है क्रिया। पहला में जल्दी स्लो जिससे वहाँ जा पहुँच सके, तो जल्दी क्या हो गया? यहाँ देखो, जल्दी क्या हो गया? क्रिया विशेषण। स्लो क्या हो गया? क्रिया। दूसरे में ऐसे ऐसे देखो आप, दूसरे में दे रखा है कि सलीम बहुत पढ़ता है, तो बहुत पढ़ता क्रिया के आगे क्या आ रहा है? बहुत, ये विशेषता बता रहा है, तो यह लिखो बहुत पढ़ता है। तीसरे में नीता एकदम सच बोलती है, तो सच बोलने से पहले, क्रिया से पहले क्या है? सच, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण, बोलती है। माँ अपनी संतान को बहुत चाहती है, तो ये देखो यहाँ पर भी बहुत चाहती है। सविता बाहर खेल रही है, कहाँ खेल रही है? बाहर, तो देखो बाहर, ये विशेषता बता रहे बाहर, तो यहाँ लिखना बाहर। तो पहले में जल्दी लिखा हुआ है, दूसरे में बहुत, सच, बहुत और बाहर। या क्रिया आ गई, चलो, पढ़ना, बोलती, छाती, खेल रही है। ये हो गया आपका क्रिया विशेषण। चलो आगे देखते हैं। आगे में क्या है कि भाई दिए गए क्रिया विशेषण में शब्द को सुनकर इनको खाली जगह रखते स्थानों को पूर्ति करना है। देखो शब्द दे रखा है सवेरा, निरंतर, कब, अभी, कभी कभी, ये शब्द आपको इनमें लिखना है। सूर्य उदय होता है, सूर्य कब उदय होता है? तो लिखना है सवेरा, सवेरे सवेरे। कमला मेरे घर आती है, कब आती है? कभी कभी। अब आप आएंगे, अब आप कब आएंगे? तो यहाँ लिखना है कब। और नदियाँ बहती है, नदियाँ निरंतर, लगातार, निरंतर बहती है, तो ये आपने लिखना है। पहले सवेरा, दूसरे में कभी कभी, तीसरे में कब, चौथे में निरंतर। ये शब्द आपको लिखने हैं, सवेरा, कभी कभी, कब, निरंतर। चलो तीसरा में दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। जैसे बंदर पेड़ पर उछल कूद रहा है, तो यहाँ क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है। क्या रेखांकित मतलब अंडरलाइन करना है। जैसे बंदर पेड़ के उछल कूद रहा है, देखो अंडरलाइन कर रखी है। तो नीचे देखो पेड़ के नीचे खड़ा है, तो पेड़ के नीचे खड़ा है ना। तो के नीचे खड़ा है, के नीचे अंडरलाइन कर दो। क्या तुम कल आओगी? तो क्रिया विशेषण क्या है? कल आओगी, तुम कल आओगी। भालू ने बहुत सारे फल खाए, तो भालू ने बहुत सारे फल खाए। बादल जोर जोर से गरज रहे हैं, तो जोर जोर से क्रिया विशेषण आ गया। ये आपको लिखने हैं। अगला जो है उचित क्रिया विशेषण शब्द सुनकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे सामने जो दे रखे हैं शब्द, इनमें से किसी एक शब्द को लिखना है। मैं जरूर यहाँ काम करूँगा, पहला वाक्य में देखो, उदाहरण दे रखा है। पहला में कम देखो, वह लड़की हंसी, कैसी हंसी? बहुत या कमी? तो बहुत हंसी, तो बहुत लिखो यहाँ। क्या लिखोगे? बहुत, तो ये लिखना बहुत। ये पुस्तक बिक रही है, कैसी? धड़ या धड़ाधड़? तो धड़ाधड़, ये वाला लिखना है। मिनल बहुत अच्छा गाती है, तो अच्छा या अच्छी? अच्छा गाती, तो ये अच्छा आ जाएगा। काले बादल जोर से गड़गड़ा रहे हैं, तो जोर से। और पेड़ से पका आम नीचे ऊपर गिरा या नीचे? तो नीचे गिरेगा। ये हो गया। चलिए अगला जो है वो है 33वां। 33वां में क्या है? इसमें शुद्ध शुद्ध लिखना है, शुद्ध लेखन का कार्य करना है इसमें। तो इसमें लिखा है शब्द समूह का सही क्रम में ठीक करके दोबारा लिखिए। पौधा माली लगा रहा है, तो इसमें क्या होगा? माली पौधा लगा रहा है। अगला, मुझे ये खाना आम, ये, तो ये आम मुझे खाना है, ऐसे लिखना है। अगला जो है चैसा है रही चिड़िया, चिड़िया चैसा रही है। विद्यालय छुट्टी की कल है, कल विद्यालय की छुट्टी है। आसार्य मदद साई कर ही करनी, आसार्य की मदद करनी चाहिए। इसी तरह आपको सही वाक्य लिखने हैं, इसी तरह आपको वाक्य लिखने हैं। अगला जो है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए कि वाक्य में शुद्ध और अशुद्ध क्या है। तो देखो, दही बहुत खट्टा है, शुद्ध वाक्य है या अशुद्ध है? दही बहुत खट्टा है, खट्टी थोड़ी होता है, दूध तो पुल्लिंग है, तो शुद्ध वाक्य है। गई सूख रुमाल, तो ये अशुद्ध है, रुमाल सूख गई है, ऐसा होता है।
हाथी आ रहा है झूमता हुआ, अशुद्ध है। यहाँ अनेक गाड़ी गुजरती है, यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती है, ये शुद्ध वाक्य है। क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, यह अशुद्ध है। पुस्तकें ये सारी आ गई तो फिर गलती हो, अशुद्ध हो जाएगा। अगला जो तीसरा है, निम्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखना है आपको। जैसे मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी या अच्छा नहीं होता, अच्छी होती, यहाँ चेंज करना है, अच्छा की जगह यहाँ अच्छी लिखना है। मैंने आपके लिए फल लाए, मैंने आपके लिए फल लाए नहीं लाया, लाया हूँ। आकाश में बादल गरज रहे हैं, आकाश में बादल, आकाश पर ये लिखा हुआ है, पर नहीं होता, आकाश में बादल गरज रहे हैं। फूलों पर तितली मंडरा रही है, फूलों पर तितली मंडरा रही है, फूल पर तितली मंडरा रही है। फूल अपना बहुत नहीं है। अगला है, स्वाद को अपने शब्दों में पूरा कीजिए, स्वाद डायलॉग। अगला जो है चौथा, स्वाद को अपने शब्दों में पूरा कीजिए। स्वाद का मतलब बातचीत। माली, अरे बच्चा आप लोग क्या कर रहे हो? तो एक बच्चा कहता है, हमें क्या करें, हम क्या करें, हमारा पत्थर आम को तो लगता ही नहीं, दूसरी जगह पर गिर जाता है। माली कहता है, तुम पत्थर क्यों मार रहे हो, मैं तुम्हें आम तोड़ कर देता हूँ। बच्चा, धन्यवाद माली। बस और कुछ नहीं लिखना है, ये लिख दिया स्वाद और पूरा। तो इसी तरह ही आपको सेंटेंस इसमें लिखने हैं, और ये इस तरह से आपके कार्यपत्रक 31, 32 और 33 तीनों कार्यपत्रक पूरा हो जाएगा। अगला जो कार्यपत्रक हम आपको 34, 35 और OCR ये तीनों अगले वीडियो में द्वारा करवा देंगे। तो इस वीडियो को लाइक और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।